दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनसाइड 360 बाय माय सेल्फ डॉक्टर बिमल छाया। इनसाइड 360 में हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। जियो पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स, सोशल, धार्मिक और उसमें स्पोर्ट्स के बारे में भी कभी कभी बोलते हैं। रेगुलरली अब इस चैनल पे यानी पोस्ट किया करेंगे, क्योंकि ये चैनल को भी यानी संभाल के रखना, बढ़ाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। बिकॉज इनिशियली दिस वॉज माई प्राइम चैनल। तो भाई आईपीएल के बारे में बोलना चाहेंगे। पूरा जो 2 महीने का जो है काफ़ी सारा बीत चुका है। नियरली 10 days आर लेफ्ट एंड ऑन द नेक्स्ट संडे वी आर गोइंग टू फाइनल। तो मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, क्या जिस तरह से आप आईपीएल पहले देखते थे, जिस इंटरेस्ट से देखते थे, तो क्या वो सेम इंटरेस्ट, सेम जोश आज अभी बरकरार है? मेरा तो नहीं है। स्टैटिस्टिक्स भी ये कहता है कि भाई जो नया स्टैटिस्टिक जो आया हुआ है उसमें टीवी व्यूवरशिप की जब बात करते हैं तो टीवी व्यूवरशिप में 26% ड्रॉप इन द टीवी व्यूवरशिप ऑफ द आईपीएल। पहले तो ये होता था कि 7:30 बजे यानी थिएटर्स जो है, पिक्चर्स में भी यानी जो है नई रिलीजेस नहीं करते थे, भाई आईपीएल का मैच है, इस तरह का क्रेज था। जब इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लीग हो, उसमें 26% की अगर गिरावट हो तो ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर है, ये सारा का सारा ना तो एंटरटेनमेंट है ना तो क्रिकेट है, ये क्रिकेटेनमेंट है। यानी क्रिकेट है जिसे एंटरटेनमेंट की तरह पेश किया जा रहा है, और जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंपनी आ जाती है, एक्टर्स आ जाते हैं, और भी स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब आ जाते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती है, अब तो इंटरनेशनल कंपनी, अमेरिकन कंपनी, यूरोपियन कंपनीज अगर आ जाती है, एंड दे बाय स्टेक्स इन दीज लीग्स, देन द होल मैटर इज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। यानी इसमें कोई टैलेंट, ये कोई प्रिंसिपल्स, कोई एथिक्स ऐसा नहीं होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार की आप आईपीएल देखिए, एक फिक्स पैटर्न से सब चीज़ें चल रही हो ऐसा लगता है। पहले जब हम थे, मुंबई इंडियन के फैन थे, सचिन तेंदुलकर इनके कैप्टन हुआ करते थे, यानी उस टाइम मुंबई इंडियंस की टीम, भले इनको फर्स्ट टाइटल जीतने में काफ़ी देर लगा, लेकिन एक टीम होती थी। उसके बाद डेक्कन चार्जर्स आया, राजस्थान रॉयल जो पहला जीता, ये भी थे, या कोलकाता पहला वो जीता हो, चेन्नई जीता हो, तो एक टीम ऐसी होती थी जो रन थ्रू द टूर्नामेंट करती थी, बिकॉज दे वर एक्सीलेंट इन दर गेम। यानी दे यूज टू थ्रू एंड थ्रू विन, लाइक द फर्स्ट स्पॉट विल बी लाइक 22 पॉइंट्स। आई मीन उस टाइम तो थे, यानी 14, उस टाइम भी खेलते थे, 7 टीम थी, दो दो यानी खेलते थे, तो 22 पॉइंट्स वाली होती थी फर्स्ट रैंकिंग टीम। इस बार आप देखिए सभी का यानी टैंडम में चल रहा है। 12-12 वाली कितनी टीम है? 13 वाली है, 14 वाली, 16 वाली, और एक है 18 वाली, और आज शायद गुजरात जीते तो वो भी 18 हो जाएंगे। यानी सबको यानी टैंडम में चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई टूर्नामेंट का आधा ही हो गया। जो टीम थी यानी जो पंजाब किंग्स थी आपका, ये देखिए कि भाई वो होती यानी पहले 6 मैच जीत जाती है, एक पर बारिश यानी 7 आउट ऑफ 7 जीत जाती है, तो अगर वो एक और मैच जीती तो मिड ऑफ द टूर्नामेंट दे वुड हैव क्वालिफाइड फॉर द प्ले ऑफ्स। तो फिर तो इंटरेस्ट बचता ही नहीं। तो एक फिक्स पैटर्न से चल रहा है कि कोई भी टीम यानी रन ऑफ विन होता है, 4 या 5 मैच अगर जीत गए आप, 4 मैच यानी एक साथ जीत गए, तो आपको एक मैच हारना ही है। दूसरा आप देखिए कि इस बार इन्होंने यानी एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया है। जैसे बॉलरों की तो कोई औकात ही नहीं है। यानी मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस देखिए, 90% ऑफ द मैचेस आर सो हाई स्कोरिंग मैचेस। पहले तो हम देखे 200 रन हो गया ना, इम्पॉसिबल टारगेट है। इस बार 200 एट पार है, 220, 225 भी एट पार है। जब तक आप 235, 40, 50 नहीं बनाते, आपकी जीत अश्योर्ड नहीं है। तो यानी यह है कि बॉलरों की तो कोई नहीं, पिचेस बनाएगी एकदम फ्लैट, बैट्समैनों की बल्ले बल्ले, बिकॉज लोगों का माइंडसेट, लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो आपको छक्के देखने, आपको चौके देखने, आपको स्ट्राइक रेट ऑफ 200 इज नथिंग दीज डेज। पहले होता था यानी वनडे के जमाने में, जब तेंदुलकर जैसे क्लासिक्स वनडे टूर्नामेंट हम देखते थे, टू हैव अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100 या 95, 100 इनके देख लीजिए सबके, जो वनडेज में 92, 93, 90 टू 100 के बीच में अगर स्ट्राइक रेट हो, दैट्स अ वेरी वेरी हाई स्ट्राइक रेट। फिर आईपीएल का दौर आया, 130, 140, 150, दैट्स ओके, 160। अब तो 200, 230, 240 का स्ट्राइक रेट तो कहीं भी नहीं दिखता है। यानी छक्के मारे जाओ, ये करे जाओ। दूसरा आप अगर देखते होंगे तो इस बार रिकॉर्ड सिक्सेस होंगे, इस बार रिकॉर्ड वाइड बॉल्स भी है। यानी देखकर हैरान हो जाते हैं, यानी एक ओवर में 4-4 वाइड, 5-5 वाइड, 4 वाइड, 2 नो बॉल, चल क्या रहा है? ऐसे तो कोई कमजोर बॉलर नहीं है, ऐसे तो कोई यानी नौसिखिए बॉलर नहीं है जो 4-4, 5-5 वाइड डालते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है मामला सेट है। दूसरा, अब जो सबसे बड़ी टीम, सबसे हाइप टीम है, चेन्नई सुपर किंग के बारे में बोलते हैं।
यानी चेन्नई सुपर किंग के बारे में नहीं बोलेंगे, MS धोनी के बारे में नहीं बोलेंगे, तो ये वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है। यानी हर साल वो हमको चूरन दिया जाता है कि भाई MSD आएंगे, MSD खिलेंगे, यानी CSK को जिताएंगे। भाई मेरा ये कहना है कि एवरी गुड थिंग हैज़ टू कम टू एन एंड, एवरी फेरी टेल कम्स टू एन एंड। हर एक का अपना लाइफ स्पैन होता है, वैसे स्पोर्ट्समैन की भी लाइफ स्पैन होती है, आम इंसान की भी लाइफ स्पैन होती है। तो स्पोर्ट्समैन की लाइफ स्पैन कब होती है? जब वो फिटेस्ट होता है। इन हाई स्टेक स्पोर्ट्स लाइक IPL या क्रिकेट हाइपर T20 स्पोर्ट्स जो होता है, उसमें यानी 35 आई थिंक इज एन अपर लिमिट। आफ्टर दैट इट्स नॉट लाइक यू कैन सर्वाइव विद दोस टीनेजर्स, यानी वैभव जैसे हो, सूर्यवंशी जैसे हो, 16 साल के 18 साल के लड़के जो खेल रहे हैं, जिस पावर से वो हिटिंग करते हैं, जो एनर्जी उनमें होती है, वो तुम्हारे में जनरली नहीं रहने वाली। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब मामला क्या है, इनकी लीग को भी पता है, इनकी टीम को भी पता है नहीं खेलने वाले, लेकिन अभी अभी जो है कि इनके एक्स प्लेयर ने बोला और नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला, भाई ऐसा लगा जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, भाई आपकी एज 45 है, आपका बॉडी अब काम नहीं कर रहा है, पहले से ही पता है 3 महीने से आपको इंजरी हो गई है, तो फिर सबको पता ही था कि शायद ये नहीं खेलेंगे। बेस्ट तो ये होता है 2-3 साल पहले जब इन लोग जीते थे तभी ये रिटायरमेंट लेते, जब वो 42 ईयर्स के थे। यू रिटायर एट योर पीक, you retire at your glory. That is the best thing that you can have in your life. rather than आप ऐसे घिसे पिटे यानी खेलते रहे, ढोते रहे अपने आप को, टीम को ढोते रहे, इट लुक्स लाइक यू आर टायर्ड, इट लुक्स लाइक यू आर नॉट प्लेइंग एंड इट लुक्स लाइक एक बोझ बन चुके हो। और फिर आता है कि आपको बोला जाएगा भाई डोंट प्ले एनी मोर, वी डोंट वांट यू मेनी मोर। ऐसा विराट कोहली के मामले में भी आया, जब टेस्ट और T20 का जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो मामला है, वो समझदार थे कि उन्होंने पहले ही छोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, हमारे जमाने में जो तेंदुलकर थे, सोच कोई सकता है कि तेंदुलकर रिटायर होगा? अरे क्या बात है, तेंदुलकर तो कभी रिटायर हो, तेंदुलकर अगर रिटायर हो गए तो बाद में कौन, टीम इंडिया को कौन संभालेगा? वैसे मैं जब छोटा था तब गावस्कर हुआ करते थे, भाई गावस्कर और कपिल देव रिटायर हो गए तो इंडिया को कौन संभालेगा? आ गए ना तेंदुलकर, आ गए ना। तेंदुलकर रिटायर हो गए तो फिर रोहित और विराट आ गए ना। रोहित और विराट रिटायर हो गए तो अभी नई जो आगे ना, वर्ल्ड कप जीते ना। तो चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज इनएविटेबल इन दिस वर्ल्ड। मुझे समझ में नहीं आता प्लेयर लाइक ऑफ द स्टेचर ऑफ मिस्टर MS धोनी, व्हाई ही डजंट अंडरस्टैंड इट, और आइदर ही अंडरस्टैंड्स इट, मगर उनके साथ जो बिजनेस जुड़ा हुआ है, उनकी जो फ्रेंचाइजी का जो बिजनेस जुड़ा हुआ है, मे बी दे आर फोर्सिंग हिम टू स्टे देयर अफ्लोट, टू स्टे देयर इन द पिक्चर, ताकि इनकी टिकट से बिके। जब टूर्नामेंट चालू हुआ तो हमको बोला गया कि भाई आधे टूर्नामेंट तक, मान लो April 15 तक, 2 वीक्स ऑफ अप्रैल, मिस्टर धोनी नहीं खेलेंगे। उसके बाद आएगा 2 वीक और हमको बताया जाता है कि भाई वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाई ये मैच में आएंगे, वो मैच में आएंगे, भाई वहाँ बैठे हुए हैं, भाई जो है ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, दर्शकों की लगता है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी इस मैच में तो खेलेंगे ही। पूरा स्टेडियम फुल हो जाता है, टॉस होता है तब बोल दिया जाता है ही इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इंजरी। बात यहाँ तक आ चुकी है कि 13 मैचेस हो गए, अभी तक MSD कहीं नहीं थे। लास्ट इनका मैच अपने जो होम ग्राउंड में था, वहाँ वो लैप लेते हैं, सुरेश रैना इनसे गले मिलते हैं, और फिर वो बातें कुछ करते हैं, फिर मीडिया वाले इनसे पूछते हैं, सुरेश रैना भाई आपने क्या बात की? रैना जी ये बोलते हैं कि मैंने ये बात की, तुमने तुमसे पूछा कि भाई क्या लगता है आप नेक्स्ट टाइम खेलोगे या अगला मैच खेलोगे? MSD इनको बोलते हैं कि भाई मेरी तो बॉडी काम नहीं कर रही है, यानी मेरी बॉडी गेट्स टायर्ड, आई एम फीलिंग वीक, आई कैन नॉट प्ले। रैना जी कैसे लेते हैं, नहीं, आई डोंट बिलीव व्हाट यू आर सेइंग, आई डोंट फील दैट यू आर नॉट फिट, एंड आई बिलीव डेफिनेटली यू शुड प्ले द नेक्स्ट सीजन। दोस्तों 1 साल के बाद का और सीजन जब ये हो जाएंगे 46 के, तो ये कौन सी बात होगी? यानी क्यों आप उनको बोल नहीं पाते कि भाई इनफ इज इनफ? कहने का मतलब इनफ इज इनफ। एवरी गुड स्टोरी, एवरी गुड थिंग हैज टू कम टू एन एंड। यू हैव टू हैव एन एक्सेप्टेंस इन लाइफ। आप बड़े कब होते हो, आप नॉलेजेबल वाइज कब होते हो? जब आपको पता है रुकना कहाँ है। आप ग्रेट जब होते हो, आपको रुकना कहाँ है ये पता होना चाहिए, ना कि आप ऐसे ढोते रहो। और इस बार भी आप अगर पूछोगे तो मैं देखूंगा, 6 महीने बाद मैं देखूंगा मेरी बॉडी मेरे को रिस्पॉन्ड करती है कि नहीं। तो हम तो बोल रहे भाई एंडलेस खेलो ना, भाई यू स्टे एंडलेस, 50 ईयर्स तक खेलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मामला यही है, मामला इज ओनली बिजनेस।
यानी जो इनकी जो फ्रेंचाइजी वो सोच ही नहीं सकती कि एमएसडी के नाम के बगैर हमारी टीम चल सकती है, हमारे टिकट बिक सकते हैं, या इटसेल्फ आईपीएल इटसेल्फ। क्योंकि आप अगर कमेंटेटर्स को भी देखो, बड़े से बड़े कमेंटेटर मिस्टर सुनील गावस्कर को देखो, सहवाग को देखो, या कोई भी बड़े फॉरेन के भी कमेंटेटर देखो, वो जिस तरह का महिमा मंडन करते हैं। लास्ट ईयर जब ये एमएसडी खेल रहे थे, तो एमएसडी जब खेल रहे थे तो क्या, मान लो ये 3 गेंद खेलने आए, 2 गेंद में इन्होंने चौके मारे, यानी मान लो 3 गेंद में 10 रन बना दिए, तो ये बोलेंगे ओ इनकी एवरेज तो देखो 300 का स्ट्राइक रेट हो गया। 2 गेंद में 2 चौके मारे 8 रन, तो बोलेंगे 200 के स्ट्राइक से एमएसडी खेले। अरे भाई 2 गेंद खेले 8 रन हुए, टीम के 160 हुए, कौन सा 200 का स्ट्राइक रेट, और इसका कहाँ कोई वैल्यू है, फिर टीम हार भी जाती है। तो बोलेंगे कि भाई ये तो 200 के स्ट्राइक से खेले, इन्होंने 15 रन मारे 8 बॉल में, 200 नियरली 200 स्ट्राइक रेट से खेले, इन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन टीम हार गई। इन्हें ऐसा कैसा हो सकता है? अगर वो ग्राउंड पे रहते हैं, दूसरे को कैप्टन बनाते, तो दूसरा कैप्टन इनके शैडो में इतना आ जाता है कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाता। सर जाडेजा का हमने देखा ही ना, बनाया, आधे टूर्नामेंट से उन्हें निकाल दिया। ऋतुराज गायकवाड़ जब थे ना लास्ट टाइम, तो क्या बोला, पिन को फ्रैक्चर, 3 हफ्ते पहले का जो फ्रैक्चर था उसका बाद उसको फ्रैक्चर अनफिट है, उसका टीम हारी है, उसको निकाल दिया और एमएसडी को कैप्टन बना दिया। ये चल क्या रहा है? लोग बुद्धू नहीं है, लोग उल्लू नहीं है, लोगों को ये पता चलता है। दैट इज वाई समहाउ द स्टिंग, जो जोश है, जो उमंग है, जो एक्साइटमेंट है, दैट दे हैव लॉस्ट, एंड वॉट एवर द क्रेडिबिलिटी दैट दे आर लूजिंग, इट इज बिकॉज ऑफ देयर ओन थिंग दैट दे आर डूइंग। यानी जो मुंबई इंडियंस का भी इस बार हाल देखो, टेबल में यानी टॉप डाउन पे है। ये क्यों है? क्योंकि ये बड़ी बड़ी लेगेसी वाली जो टीम है, इन्होंने कभी अपने बड़े प्लेयर के बियॉन्ड कभी देखा ही नहीं। रोहित शर्मा का उस तरह से मैं रिस्पेक्ट करूंगा कि वो कई जगह हट गए हैं, वो बैठ जाते हैं, बेंच पे बैठ जाते, नहीं खेलते, रिटायर्ड हो जाते, कैप्टन तो वो रहे नहीं। तो क्या रोहित शर्मा की अचीवमेंट एमएस धोनी से कम है? बिल्कुल कम नहीं है। ये लोग अगर ओडीआई का वर्ल्ड कप जीते, तो यहाँ पर भी ये जो है शर्मा जी है वो फाइनल तक पहुंचे थे। और वो जो 2023 का फाइनल का वर्ल्ड कप था, उसमें भाई राउंड रॉबिन वाला टूर्नामेंट था, यानी 10 टीम का 9 मैचेस खेलने हैं, तब जाके आप फाइनल में, सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते। 10 मैचेस एक साथ जीते थे। दूसरा कोई भी आप देखो राउंड रॉबिन वाला अगर वो टूर्नामेंट ना हो, तो आप यानी वर्ल्ड कप जीत लेते हैं, तो जीता हुआ मैच भी अगर गिन लेते टाइटल मैच, तो भी आप 6 से 7 मैच जीतेंगे, यानी 6 मैच जीतेंगे तो यू कैन बी अ टाइटल ओनर। तो यानी शर्मा जी की कोई अचीवमेंट कम नहीं है। T20 इन्होंने जीता, T20 इन्होंने जीता, आप बोलते ये जो चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने जीता, इन्होंने जीता, एशिया कप भी कई सारे जीत गए होंगे रोहित जी, तो फिर इनकी अचीवमेंट तो कम नहीं है। लेकिन महिमा मंडन सिर्फ एक का होता है, यानी ये है कि भाई जो बिकता है उसका ही बोला जाता है। ये सिंपल सी बात है। मार्केट में जो बिकता है उसकी एडवर्टाइज हो रही है, बिकॉज इनको अपना प्रॉफिट चाहिए। कई बार तो ये लगता है, इस बार जब फोटो सेशन हो रहा था मिड सेशन में, तो ऐसा लग रहा था लोग देख रहे हैं, अरे भाई इनका एक्सप्रेशन देखो, भाई ये तो रोने वाला सीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है रोना आ जाएगा क्या ये एमएसडी लास्ट बार चिदम्बरम स्टेडियम में आ रहे हैं। अरे भाई तो ये क्या है, ये फेयरवेल वाला जो है फोटोग्राफ। भाई बाद में पता चलता है कि हर एक आईपीएल टीम जब अपना होम ग्राउंड का लास्ट मैच खेलती है, तो अपना होम ग्राउंड का लास्ट मैच खेलती है, तो टीम का फोटो सेशन होता है, टीम लैप राउंड देती है, राउंड लैप करती है चल के अपने दर्शकों को थैंक्स करने के लिए। तो इसमें कौन सा भाई कहाँ की बात आई फेयरवेल की, लेकिन ये बना दिया जाता है। भाई देखिए एक्सप्रेशन, लोग रो रहे हैं, लोग इमोशनल हो गए, लेकिन एमएसडी के यानी चेहरे पे कोई इमोशंस ही नहीं है। देखिए तो सही, भजी बात वो वहां तक पहुंच गए कि भाई ऐसा लगता है कि भाई जो है कि इमोशंस नहीं है, तो इमोशन के लेटर भी साथ और इनका जर्सी नंबर भी साथ। अरे भाई क्या क्या ढूंढ रहे हो? कहाँ कोई बात नहीं है, ढूंढ के बस निकालना है। आज खेलेंगे, कल खेलेंगे, और आज भी जब है गुजरात टाइटंस के जो फाइनल मैच है, तब मैं शाम को जब देख रहा था, तो इनके जो कोच है माइकल हसी ये बोलते हैं कि डेफिनेटली आई एम अश्योरिंग यू कि एमएसडी हैज नॉट ट्रैवल्ड फॉर द लास्ट मैच के लिए खेलेंगे। भाई उन्होंने ट्रैवल नहीं किया है टीम के साथ। क्यों? काफ इंजरी तो थी, लेकिन अब इनको एक थंब इंजरी भी हो गई है। ही इज डायरेक्टली गोइंग टू रांची टू हिज हाउस।
जो लास्ट मैच था चिदम्बरम स्टेडियम में जो इनका मैच था, तब टॉस में ऋतुराज गायकवाड़ को रवि शास्त्री पूछते हैं, जब टॉस की हो गई, बात हो गई सब कुछ स्ट्रेटेजी की, तब पूछते हैं अब एक पेनल्टीमेट क्वेश्चन में पूछता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ऋतु में क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको तो पता ही है वो ये क्वेश्चन है कि क्या MSD खेलने वाला है आज? इतना जोर से बोलता है, क्राउड वहां शोरगुल करता है, और वो ऋतुराज बोलता है कि नो नो नो, आज तो वो फिट नहीं है। तो फिर बोलता लास्ट मैच जो अहमदाबाद में होने वाला है 21 तारीख को, क्या उसमें खेलने वाले हैं? तो ऋतु बोलता है कि आज तो नहीं खेल रहा है, नेक्स्ट मैच का मुझे पता नहीं, हो सकता है। और सिर्फ इतना हो सकता है बोलने में मेरा जो यानी भांजा है उसका फोन आ जाता है, मेरे साडू भाई बोलते हैं उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया, सबको फोन कर दिया, आपको न्यूज पता चला कि भाई जो अहमदाबाद का जो गेम है वहां MSD खेलने वाला है। यानी माहौल ऐसा खड़ा कर देना कि MSD आएगा, जीतेगा, और इन लोग लास्ट मैच में क्वालिफाई कर देंगे, और क्या ही पता टाइटल भी जीत जाए, ताकि अहमदाबाद की भी टिकट बुक कर दे। इन्होंने टिकट बुक करवा दी। तो मामला तो यही है भाई, अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक होना, यानी कब तक, कहां तक आप खींचोगे? तो कहने का मतलब है, जब बिजनेस आ जाता है, जब पैसा आ जाता है, जब पैसा किसी चीज में लग जाता है, और जब प्रॉफिट लॉस की बात होती है, तो वहां पर एथिक्स काम नहीं आते, वहां पर जेन्यूननेस चली जाती है। आप हर एक यानी प्लेयर्स के एक्सप्रेशंस देखे, जिस तरह से दौड़ दौड़ के, जिस एनर्जी से इन लोग बाउंड्री पे कूद कूद के कैच पकड़ते हैं, वो रिले वाले कैच पकड़ते, क्या किसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट या किसी बायलैटरल सीरीज जो T20, उसमें आपने ऐसा जोश, ऐसी उमंग, इस तरह से यानी कैच पकड़ते देखा है? जिस तरह से, जिस पैशन से ये विकेट लेते हैं, तो जिस तरह से वो खुन्नस बताते हैं, जिस तरह से वो यानी कूद कूद के वो विकेट सेलिब्रेट करते हैं, क्या आप जब देश के लिए खेलते आपने ये देखा है? नहीं देखा है ना, क्योंकि यहाँ पर सब सिर्फ दिखावा करना है, ये एंटरटेनमेंट है। कितने आईबॉल्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ये आपको दिखाना है, और आपको भी दिखाना है मैं कुछ हूं। हर एक को अपना प्रोमिनेंस करना है, हर एक को अपना बताना है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ऊब सा गए है। कैसे लगता है कि भाई कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ ठीक चल रहा है, फिर पता चल रहा है ये तो क्या मैच है यार, ये मैच दे दिया क्या, विकेट दे दिया क्या? So the inside story is something else. There was a series called Inside Edge, जो IPL के बारे में या लीग्स के बारे में होती थी, और लीग्स पे लीग्स आ रही है, लीग्स पे लीग्स आ रही है, तो कहीं ना कहीं सैचुरेशन पॉइंट पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं मोह भंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अनलेस दे क्विकली रेक्टिफाई इट, दिस इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एनी मोर। आई थिंक दे हैव रीच्ड देयर पीक, और इससे ज्यादा कोई आगे नहीं हो सकता। Unless they totally rectify, totally fresh ideas, totally लगे कि genuineness हो, तब जाके देखते 4-5 मैच जो होते हैं 200-250 रन वाले होते हैं, जहाँ लगता है कि यार बॉलिंग ही, यानी बॉलिंग कुछ नहीं, बैटिंग डोमिनेट। एक मैच ऐसी आ जाती है यहाँ टीम लुढ़क जाती है, यानी हैदराबाद की टीम 86 में आउट हो गई, या 160 भी चेज नहीं कर पा रहा है कोई, या 170 चेज करने में 140 में आउट हो जा रही है। ऐसे बीच बीच में एक मैच डाल देते हैं, ताकि आपको लगे नो नो, इट इज बैलेंस, इट इज नॉट जस्ट लाइक वन साइडेड। इट लुक्स लाइक अ जोक। ठीक है, आप पॉपकॉर्न खाइए, देखिए, छक्के देखिए। भाई ये है कि जो प्लेयर्स लाइक वैभव सूर्यवंशी को देखने में जरूर मजा आता है, वैभव को देखने में जरूर आता है। उसका जो इनोसेंस है, जो फेस है, और उसकी जो बिहेवियर है, वो एक 15-16 साल का लड़का जो उसी तरह की है। और वो जिस तरह से जब पेलता है सभी लोग को, यानी उसके लिए फिर क्या हो, जोश हेजलवुड हो या जसप्रीत बुमराह हो या माइकल स्टार्क हो, उसे तो बस एक ही चीज आती है, बैट को मारना है, पहले बॉल पे 6 मारना है। सो द सीनियर्स हैव टू रियलाइज our phase is over, our times are over, we have had everything in life। दर्शकों का भी प्रेम मिला, आपने दम से क्रिकेट खेला, रिकॉर्ड्स बनाए, नाम कमाया। इट्स अ टाइम फॉर द न्यू जनरेशन टू टेक a fresh idea, fresh approach, a fresh type of tournaments will come up। So thank you very much. I think sense prevails and people take the right decision, and आपकी जो लेगेसी है वो बचा के रखिए। मेरी धोनी से यही बात है कि भाई आप अपनी लेगेसी बचा के रखिए। आप ऐसा मत माहौल खड़ा कीजिए जहाँ आपका टीम मैनेजमेंट ही आपको खेलने नहीं दे रहा है। यानी एक स्टेटमेंट जो आया था हैरान करने वाला कि MSD खेल सकते हैं, वो कब खेलेंगे, जब अगर ये श्योर हो जाए कि इस टूर्नामेंट में अब CSK जो है आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो गई है। जी हाँ, इफ यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट देन वी कैन मेक श्योर ओके यू प्ले दिस मैच, सो दैट अब ये मैच हारना जीतने में कोई यानी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप ये मानते तो हो
कि आप उसको लेस वैल्यू वाली मैच खिला रहे हो, कि ये जो आप डेड मैच खिला रहे हो कि डेड मैच में खेलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना खेल पाए हार गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ आयरनी इट इज। और ये आयरनी यानी कितनी दुर्दशा ये मुझे लगती है, उनके बॉडी लैंग्वेज से ही लगती है। तो ये दुर्दशा जो आपकी हो रही है वो तो आप अपने ऊपर लेके आए हैं, ना ही किसी ने आपको तोपा। यू हैड एवरी राइट, यू हैव एवरी टाइम टू से इनफ इज इनफ, आई एम स्टेपिंग डाउन एट द टाइम ऑफ द ग्लोरी। शर्मा जी और कोहली ने ठीक किया, T20 वर्ल्ड कप जीते, 37 के हम हो गए, एंड वी हैंग और बुट्स कि ये टूर्नामेंट अब हमारे लिए नहीं है। So that's all for now. We'll come up with more such interesting videos on various topics on this channel. Please like, share and subscribe our channel. Thank you very much. This is Dr. Bimal Chhaya signing off. GT और CSK का मैच देखते हैं क्या होता है, and let's hope GT reaches the final and we'll have a grand finale, a genuine grand finale at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Thank you very much. Goodbye. Good night.